हमारे साथ भाई NTSJ आए हैं। हाँ भाई, NTSJ बताओ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप कोपरनिकस पे भी तो वीडियो बनाया करो। कोपरनिकस, गैलीलियो, इन सब पे। हाँ जी, बना देंगे। अब बताइए, आप अपनी बात रखें NTSJ। आप खाली हमारे ही धर्म को टारगेट करते रहते हो, उनकी हालत दिखाते ही नहीं हो। अरे यार, आप पिछली बार भी आए थे। आप इसके आगे आपकी सुई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बताओ। आपको NTSJ। दुश्मनी क्या है? मतलब हम लोग कोई गले वले नहीं काटते, दंगे भी नहीं करते, कुछ अच्छा, भी तो नहीं आपकी करते। जाति। अच्छा, NTSJ, आपका सरनेम क्या है? शर्मा। हाँ, शर्मा जी। आप दंगे नहीं करते क्यों? तो फिर ये क्या है? दंगे तो आप नहीं करते, चलिए मैं मान दिखा लिया। देता हूँ ना, फिर से पढ़वाते हैं। अभी आप बात करिए सर जी। हाँ, जब तक मैं इनको दिखाता हूँ। पढ़े लिखे कितने हो भाई साहब? सर 12th पास हूँ, अभी BSc कर रहा हूँ। बस अभी 12th पास हो, चलो। फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये क्या है मेरे भाई साहब? ये फिर ये आप लोग ही क्यों घुसे बैठे हो? रिप्रेजेंटेशन के नाम पे किसी को नहीं दे रहे हो। आपका 100% रिजर्वेशन मंदिरों में है, वहां पर पुजारी कोई गैर ब्राह्मण बनने नहीं देते हो। ये एनालिसिस 420 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का देख लीजिए। यहाँ पर जो SC की प्रोफेसर देखिए 134, ST के 59 और OBC के सर ये 11 लोग तो और जनरल के रिजर्वेशन 732 हैं। मतलब जनरल हर जगह ये घुस रहा लोग है। इधर भी देखिए, जनरल के 1414 और SC ST OBC के देखिए 29, 131, 264। ये क्या है? आप मतलब कह रहे हो कि आप पूरा का पूरा वो तो खा के बैठे हो। देखो, जनरल के देखिए, सर स्टूडेंट डिग्रियां फ्री रिप्रेजेंटेशन इन में हायर थोड़ी बटनी एजुकेशन। है, नहीं तो दे रहे हैं। फ्री में थोड़ी बढ़ती हैं डिग्रियां ऐसे ही। जो ओ मेहनत भाई करता है ले साहब, लेता है। मेहनत करता है मेरे भाई साहब। ये देखो, ये क्या है? मेहनत करता है ये। घपलाबाजी जब आपके लोग ऊपर बैठे हैं और वो करेंगे, तो जो SC ST OBC उनको तो बढ़ने ही नहीं देंगे। अभी देखिए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन हायर रिजर्वेशन एजुकेशन दे दिया, देखिए। फैसिलिटी दे अरे दी। भाई साहब, रिजर्वेशन दरिद्र सुदामा कोटा ब्राह्मणों ने 10% ले लिया। उनकी आबादी कितनी है? ब्राह्मणों की 3%। दरिद्र कोटा के नाम पे 10% उसके जपक गए। बाद भी आप क्या है आगे ये? नहीं बढ़ता है तो आप नालायक है ना। नालायक आप हो। अरे आपकी मेरे भाई, आपकी पूरी पुश्तें नालायक रही हैं। इसी की वजह से घोटाला करती हैं। देखिए, ये देखें, 22 चांसलर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे वो ही घुसे बैठे हैं। 36 जनरल बैठे हैं। इस नालायक डेटा नहीं से आप आप। समझ आप तो नहीं पा इतने रहे हैं। चोर, चोर हो ये चोर। डेटा ये कह ये रहा है, हाँ हाँ सर जी, डेटे का मतलब ये है हाँ। कि जिस अनुपात में जनरल SC ST OBC को होना चाहिए, उस अनुपात में नहीं है। हर जगह पे जनरल जो है 90% के ऊपर है। जबकि अगर आप देखते हैं तो जो रिजर्व्ड सीट है वही करीबन 40% होती है। तो 40% क्रॉस करके कैसे जनरल जो है 90% में घुस जा रहा है? मतलब इसका सीधा-सीधा क्योंकि सर मतलब ये है। रिजर्वेशन का फायदा उठा नहीं के सुनिए, कॉलेज में इसका तो घुस आप जाते हैं। कॉलेज में और अगर आप कॉलेज में देखते तो हैं, बड़ी सुनिए, कॉलेजेस में सीधा-सीधा जो है SC ST OBC के बच्चे के अगर में जनरल बच्चे बैठे जाए तो उनको नंबर इंटरव्यूज़ में कम दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल से नंबर कम दिए जाते हैं। ऐसा होता है। अब क्या आप किस दुनिया में हैं आप? तो सर ऐसे तो लोगों को ये जेल उसी में का डाल असर है। देना चाहिए ना, पीएचडी आप इनके तो स्टूडेंट्स हम आप भी खिलाफ देखिए, हैं। देखिए आप जो बातें कर रहे हैं वो डेटाज़ उसकी बात नहीं कर रही है ना, डेटाज़ तो कुछ और ही दिखा रहा है। डेटाज़ आपकी जो स्टेटमेंट्स है उसका फ़ेवर नहीं दे रहा है ना, डेटाज़ तो कुछ और ही बता रहा है यहाँ पर। न्यूटन जी, अब ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको आई थिंक ये वाला डेटा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हाँ, चलिए अनपढ़ मैं गवारों इनको को दिखाता हूँ ना ये एक ये चीज़। पदों के नाम पे वो करते हैं ना कि भाई ये है। इनको कुछ समझ तो आता नहीं। इनको ना इनके धर्म ग्रंथों से हाँ, कुछ मैं दिखाना दिखाता हूँ। पड़ेगा आई थिंक ना। चलिए, आप वो आप खोलिए। दिखाइए। ये पढ़िए मुझे तो थोड़ा। एक क्वेश्चन इनसे ये है कि भाई आते ही हाँ, आपने जारविस सर, नालायक जय शब्द भीम। का इस्तेमाल क्यों किया भाई? जय भीम। नालायक शब्द का इस्तेमाल क्योंकि क्यों किया सीधा? क्योंकि आप लोगों को वैसे रिजर्वेशन दे दिया फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अरे और क्या भिख रिजर्वेशन तो करें। आप मंगो। लोग को भी दे दिया ना। अरे किसने भिख दे दिया? मंगो। आपके बाप ने दे दिया। 3%, 3% आबादी के सामने 10% तो ऑन पेपर लिया, उसके अलावा जो 50% खड़ा है, कितना चाहिए? मतलब कुछ इंसानियत नाम की चीज है कि सिर्फ लूटना आता है तुम लोगों को? कुछ शर्म जैसी है कुछ चीज? और नालायक मतलब कहना लूटा क्या भी है। चाहते हो सालो? तुम लोगों ने गलत ग्रंथ लिख लिख के सबकी मति भ्रमित कर दी है। शर्म आती है कुछ? कौन सी सर तुमने वैज्ञानिक शोध करके दी है समाज को? घंटा दिया है सिर्फ बजाने के लिए। इसलिए शब्दों पर कंट्रोल करना मुझे इसीलिए आना पड़ा।
नालायक क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ। नालायक तो तुम हो सालो, एक गले में जनेऊ डाल के सबको उल्लू बनाते फिरते हो। शर्म आती है? कौन सा भगवान ने क्या उखाड़ लिया तेरे? और दूसरी बात, सर 8-8 घंटे ये जो पढ़ाई नालायक के करिए नाम तब पे, जाके सुनिए, ये ब्राह्मणों में इतनी ऐसे ही है। इनह्यूमैनिटी घुस चुकी है, इतनी इनह्यूमैनिटी घुस चुकी है कि ये बस ये चाहते हैं कि 100% पूरा का पूरा जॉब जो वैकेंसीज हैं अच्छी अच्छी मक्खन वाली जगह वो इनको दे दो और सब इनकी चाटुकारिता करो। इनके ब्राह्मणों के जो देवी देवता हैं वो देखिए, उनको उनको कभी बुखार आ रहा है, उनको कभी सर्दी लग जा रही है। ये नौटंकी फैला रखी है इन लोगों ने, तमाशा बना रखा है देश में लोगों की भावनाओं का, और ये कहते हैं हमारी सर आस्था जॉब हर्ट हो है, गई, हर हमारे बार नहीं है, वो सेंटिमेंट हर्ट हो गए। बढ़ती है, लेनी पड़ती है, अरे शर्म करो बढ़ती शर्मा नहीं है। जी, कुछ तो शर्म करो। 3% आबादी, मतलब अगर आज भी जाति बेस पे जनगणना हो जाए तो तुम ज्यादा से ज्यादा 3.5% निकलोगे, और फिर भी सारे उच्च पदों पर तुम, और तुम नालायक, मतलब तुम अपने आप को इतने लायक समझते हो तो सालो छोड़ दो ना अम्बेडकर वाली शिक्षा, सिर्फ मनुस्मृति पढ़ के बैठ तो जाओ पदों पे। झूठे इंसान, मतलब मेरा क्रिश्चियनों से दिमाग भी तो कहो बनना बाइबल गया। पढ़ के अरे बैठ चुप, जाए, जिंदा तो जला क्या दिया उसे। सिखाएगा क्रिश्चियनिटी और मुसलमान? पहले अपने धर्मों का झांक के देख। और रही बात क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऊपर, हम वहां वहां भी बात करते हैं, जाके पूरी स्ट्रीम के वीडियो लिस्ट चेक करो। लेकिन जब जैसे ही अपने पैरों के नीचे आएगा रेला, तो फट के हाथ में आ जाती है तुम्हारी। अपना देखो ना, शर्म जैसी चीज नहीं है, क्या क्या लिख के बैठे हो जाति के आधार पे। शर्म नहीं आती किसी को? मतलब जन्म से कौन सा ऊंचा और नीचा हो जाता है? तो सर मैं कौन सा मान रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कोई जाति अच्छा तो रिजर्वेशन तुम एनटीए जी, नहीं होना नालायक शब्द चाहिए। क्यों बोले मेरे भाई? तुम आते ही बोले, तुम लोग होते सर होगे वही तो नालायक। बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ रिजर्वेशन मिलने के बाद भी इतने पीछे हैं तो उसमें फिर हम क्या करें। अरे अरे सुनिए रिजर्वेशन ना मिलने के, एनटीए एक जी। मिनट अरे एक मिनट भाई एक मिनट, आजाद रिजर्वेशन एक मिनट, हाँ हाँ, आपने दिया जल्दी क्या आजाद एक आपके? जल्दी, मिनट, हाँ। आजाद एक रिजर्वेशन सेकंड, एक मैं अरे सेकंड। पढ़ाता हूँ फिर हमने इनको। नहीं दिया पर मिला अरे तो। भाई एक मिनट, रिजर्वेशन मिलने के बाद की मेरी जबान कहीं फिसल जाएगी। अरे हमें तो मिलने के बाद हुआ ना हुआ, तुम लोगों ने सालों इतने साल मुगलों की चाटी, अंग्रेजों की चाटी, अब हमारी यहाँ पे मार के बैठे हो, और फिर भी 10% लिया। शर्म आती है कुछ? शर्म सर आती है? मेरे हिसाब से और तो पिछले एनी हजार टाइम 1500 कोई सालों में तुम लोगों ने जो शोषण किया है उसका क्या है? उसका क्या? और ये भी लेटरल सर एंट्री करवाई जो इस गवर्नमेंट ने, वहां पे सारे ब्राह्मण घाल के रखे हैं। क्यों किसी सर और को नहीं हमारा लिया? कुछ शोषण ये हुआ है जातिवाद नहीं तो क्या है? मुस्लिमों से, हमारा कुछ शोषण हुआ है मुस्लिमों से, हम आपका क्या करेंगे। अरे तुम्हारा कुछ शोषण नहीं हुआ, मुगलों की तक चाटने को बैठ जाते थे वहां पे भी दरबारी बन के। शर्म करो बोलने में। मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है आपकी आंखों में, शर्म और हया नाम की चीज नहीं है। हर चीज में लूट लो, खसोट लो, नोच लो, खा लो, पी लो और पा दो बैठे बैठे। सर 8-8 इनका मेरिट घंटे में पढ़ाई दिखाता की हूँ। है, ऐसे एनटीए लूटा अरे जी, नहीं है। 8-8 घंटे आपका मेरिट वाले, में दिखाता हूँ उनकी। तुम्हारा एक भी बंदा अम्बेडकर जितना पढ़ पाया, इतने तुम बुद्धिशाली अपने आप को मानते हो? है किसी स्टेच्यू का, गूगल का किसी का सीईओ भी भी स्टेच्यू ब्राह्मण है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में? शेमलेस पीपल। एनटीए जी, मतलब ये कुछ। पढ़िए चलिए। अरे इनको पढ़ाते ना जारवेद जी, पढ़ाएंगे तो हाँ मजा आ जाएगी। पढ़ाओ देखिए, पढ़ाओ। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी देश में शिक्षा व्यवस्था में तृतीय श्रेणी नहीं आता, जो थर्ड डिवीजन होता है। सवर्णों की अयोग्यता के कारण भारत में तृतीय श्रेणी का जन्म हुआ। तो अब ये देखिए स्टोरी क्या है। जो थर्ड डिवीजन है ना आज की डेट में, वो हमारे सो कॉल्ड मेरिटधारी आपके जैसे लोगों की देन है। सन 1856 में मद्रास मेडिकल कॉलेज व अन्य कॉलेजों में इंटरमीडिएट परीक्षा में सारे छात्र फेल हो गए। है ना, सारे छात्र फेल हो गए इंटरमीडिएट परीक्षा में। उस समय न्यूनतम 40% पासिंग मार्क्स होते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय एक भी एससी एसटी छात्र को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सवर्ण अभिभावकों ने अंग्रेजों के हाथ जोड़े कि यदि मेरिट गिराकर 33 अंक की तृतीय श्रेणी सृजित कर दी जाए तो हमारे अयोग्य छात्र भी पास हो सकते हैं। इसी तरह 1901 की कलकत्ता बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में यदि पास होने के लिए 40% अंक से घटाकर 33% अंक न कर दिए जाते तो 1400 मेरिटधारी सवर्ण छात्र फेल हो जाते। सन 1922 से 27 की एमबीबीएस और इंजीनियरिंग परीक्षा में सवर्ण छात्रों का फेल प्रतिशत क्रमशः 47 व 34% था। है ना,
तो ये भैया तो आपका बाकी मेरिट, के तो पास हो गए आप ना। अब जो हो इनकी थर्ड अब इन डिवीजन ब्राह्मणों के के। रुकिए रुकिए हाँ हाँ इनकी न्यूटन जी हाँ एक भाई, इनकी डकैती दिखाता हूँ इन ब्राह्मणों की। ये कह रहे हैं ना ये नालायक। अब देखो आप लोगों की नालायकी दिखाता हूँ ना, आप लोगों की मैं चोरी दिखाता हूँ, आप लोगों की नियति दिखाता हूँ, आपका हरामखोरपन दिखाता हूँ। माफ कीजिएगा कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है कि आप जैसे लोगों में इंसानियत नहीं है। आप जैसे लोग ना बिल्कुल ही हरामपन पे उतरे हो। हराम की खानी आपका हाँ सर, पेशा हम है। तो जिंदा और जला देते हैं शूद्रों को। सुनिए सुनिए वो दिखाएंगे आपको, वो भी करते होगे, वो भी किया है। ये देखिए पढ़े लिखे हो, आज तक का न्यूज है, आपका ही गोदी मीडिया का चैनल है, ठीक है। ये देखिए पढ़ते हो, एक साथ ये पढ़िए। 25 स्कूलों में पढ़ा पढ़ा रही थी महिला टीचर, उठाई 1 करोड़ सैलरी, जांच शुरू। हाँ अब देखिए ये कौन थी महिला, मैं आपको बताता हूँ ना। ठीक है चलिए यहाँ से पढ़िए, एक यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए देखिए, पढ़िए ये वाला जो मैंने थोड़ा सिलेक्ट किया है, जूम करिए। पढ़िए। आपसे ही पढ़वा रहा हूँ, लो जूम कर दिया, पढ़िए। एक डिजिटल डेटाबेस के बावजूद शिक्षिका इस साल फरवरी तक का वेतन धोखाधड़ी पर विभाग से निकालने में सक्षम रही। शिक्षिका ने 13 महीनों तक का वेतन लगभग 1 करोड़ रुपए निकाले हैं। विभाग के मुताबिक अनामिका शुक्ला नाम की महिला 25 स्कूलों में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी, विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार। हाँ अब ये आपकी बताइए, मौसी जी है, ये नाम का आपकी आपकी मौसी जी शुक्ला, ये शुक्ला जी है। हाँ ये शुक्ला जी, ये क्या है ये बताइए भैया। अनामिका शुक्ला नाम की एक साथ 25 स्कूलों में आप इतने योग्य हो गए भाई साहब, आपके ब्राह्मण इतने योग्य हो गए कि एक ही साथ 25 स्कूलों में भाई पढ़ाने लगे हैं और 1 करोड़ की सैलरी उठा रहे हैं। आप इतने योग्य हो, ये सुनना चाह रहे थे मेरे से यहाँ पर, इतने योग्य हो गए आपके जीरो ब्राह्मण, की देखिए मेंशन हमने करके दिए, वरना सारी मैथ्स निकल जाती। क्या कर दिए। जीरो अरे की जीरो की मेंशन कहाँ शून्य। पहुंच गए हो भाई, कहाँ एक पहुंच सेकंड गए, एक सेकंड, इसका कहाँ इसका पहुंच गए प्रूफ जारविस दिखाओ, सर डीरेल। अरे जारविस सर प्रूफ डीरेल दिखाओ। नहीं होना है, जारविस सर डीरेल नहीं होना है, वो कहाँ पहुंच गया वो। अरे भाई इसका हाँ जवाब दे जीरो। 25। हाँ ये जीरो पे बाद में, जीरो कहाँ से आ गया तेरा बीच में भाई, ये बताओ। ये 25 जगह आप कह रहे हो नहीं, ना किसकी इसका हम खान आज है। ब्राह्मण नालायक इस हैं। आजाद जी, इसका ब्राह्मण का अभिमान बोल रहा है कि हमने जीरो पैदा किया, हमने जीरो की डिस्कवरी की। जारविस अरे सर उस तुमने पे नहीं बात ही की। नहीं करना भी, सर उस पे अभी बात ही नहीं करना, वो तो भटका ही रहा है, इसलिए इस पे बात करो ना भाई। ये 25 जगह कैसे इतना लायक ब्राह्मण होगा आपका। ये अनामिका नाम की जो महिला है वो इतनी लायक हो गई कि आप जो बोले ना यहाँ पर आके कि नालायक होंगे वो लोग, ये इतने लायक हो गए ब्राह्मण कि एक एक ही नाम, एक ही व्यक्ति 25 स्कूलों का टीचर बन गया और 13 महीनों तक 1 करोड़ सैलरी भी लेता रहा। ना बैंक से कोई नोटिस गया, ना कहीं कोई जांच नहीं है। और इसके अलावा भी दिखाता हूं मेरे भाई, ये और देखिए शिक्षा ब्राह्मण मंत्री इतने कौन थे। लायक है आजाद जी, ब्राह्मण इतने हम्म लायक है कि विकास दुबे नाम का जो गैंगस्टर था वो भी तो ब्राह्मण था, हम्म वो बहुत लायक था। और देखिए यहाँ पर ये दाऊद शिक्षा इब्राहिम मंत्री नाम कौन का थे। बेटा। रुकिए रुकिए ओ भाई रुक जाइए, शिक्षा मंत्री कौन थे ये भी देख लीजिए। आज तक से बात करती हुई यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। तो भाई ये देखिए शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी ब्राह्मण हैं देखिए। और आनंद प्रकाश शर्मा, ये मतलब सबके सब शर्मा मिलके गुट बना के ये 25-25 जगह से सैलरी उठा रहे हैं। तो जेल ये में फेवरेट लायकी डाल हो, लो, ब्राह्मण। ऐसे फ्रॉड ये करे लायकी तो है, मैंने ये कम। मेरिटधारी हो आप। नहीं ये मेरिटधारी है आपके। मतलब बताइए 25 जगह कैसे होगा ये ब्राह्मण, एक ही ना एक ही महिला 25 जगह कैसे ये टीचर बन गई और 25 जगह की सैलरी 13 महीने तक लेती रही। ये लायकी है तुम ब्राह्मणों की, ये हरामखोरी करते हो और कहते हो हम लायक हैं, हम इसलिए वहां पहुंच गए। ऐसी हरामखोरी की वजह से तुम लोग घुसते हो, ये हरामखोरी कुछ तुम्हारे लोग खून होते में भर हैं चुकी है सब ना। थोड़ी। कुछ लोग नहीं होते हैं, ये कौन है कुछ लोग। कोई सूत्र दिखा दीजिए जो 2 जगह भी टीचर बना हो, दिखा दीजिए उन्हीं कोई ऐसी उन्हीं एसटी कुछ ओबीसी। लोगों में से, उन्हीं कुछ लोगों में से आप लोगों के पूर्वज मुगलों की चाटते थे, मुगलों के दरबार में सलाम बजाते थे और अपने लिए जिजिया माफ करवाया था और दूसरों के लिए रखवाया था। इतने कमीने हो तुम लोग, ये याद रखना। सर सिंह लोग हाँ ये तो ब्राह्मण लिखित नहीं प्रमाण है ठाकुर इसके। होते हैं। राजा मान सिंह थे,
ब्राह्मण नहीं थे, ठाकुर थे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, दाराशिकों के साथ मिलके अच्छा कोई बात ब्राह्मणों ने नहीं, लेकिन किताब यहाँ लिखी है। ठाकुरों के लिए चुनौती है अब कि ठाकुरों देख लो, जिस ब्राह्मणों का तुम पक्ष रख रहे हो वो कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट बोल सकते हैं। मैं अगेंस्ट अब बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजा मानसिंह ठाकुर थे, ब्राह्मण ने नहीं की थी चाटुकारिता, ठाकुरों ब्राह्मण ने के बीरबल की कौन थी। था, जितनी बीरबल? चाटुकारिता किसी ने नहीं की। बीरबल कौन था? जोधाबाई कौन थी? बीरबल अल्लाह अकबर जोधाबाई बोलते था, पता है ठाकुर आपको? थी। हाँ जोधाबाई तो हाँ सॉरी राजपूत थी। अच्छा हाँ लेकिन अल्लोपनिषद ये दिखा दो ना, बीरबल बीरबल कौन कौन था? थे? आपके ब्राह्मणों ने हाँ बीरबल कौन थे? अल्लोपनिषद लिखा था। बीरबल अल्लाह अकबर बोला था, पता है आपको? बताइए भाई साहब, ये मंत्री अरे कैसे आजाद बनते जी, रहे वहां पर? इनको हम्म अल्लोपनिषद भी दिखा दो, इनके ब्राह्मणों ने जो लिखा है। अरे अब भविष्य मैं पुराण आपको दिखा 10 देंगे बार ना। बता दूं, अकबर तो मिलावट इनका है, आप लोग बिछड़ा हुआ मेरी ब्राह्मण मेरी भाई जात। था। बिछड़ा हुआ ब्राह्मण भाई था अकबर। आरडी जो था ना, आरडी का पूर्व जन्म था तो वो औरंगजेब बना था। और विक्टोरिया क्या थी भविष्य पुराण के अनुसार? वो भी, उसकी भी कुछ कहानी है। पर आप लोगों को तो ये सब बिंद्रा भी छोड़िए, गलत बीरबल लगता है, अल्लाह अकबर संदीप क्यों बोला, ये माहेश्वरी भी बताइए गलत ना। लगता है, राजीव अरे दीक्षित भी बीरबल, गलत लगता है, चलो सर, आप ही इसमें कुछ सही हो, है नहीं, बाकी सब गलत। ये चूसा हुआ नींबू है, इसको गेट आउट करो, इसके पास हाँ कुछ वही है नहीं। हाँ राजीव, ठीक है। बेवकूफ ये लोग हो बार तुम बार सब, ये बेवकूफ। राजीव थका दीक्षित पे हुआ आ जाते इंसान है, हैं। खत्म ये इंसान है। राजीव दीक्षित, ये लगता है 2 रुपए के ट्वीट वाला इंसान है। इसको थका कर भेजा है। बस इसको 2 भी नहीं मिल रहे होंगे, 1.5 रुपए के हिसाब से मिल रहे होंगे इसको, मिनट के हिसाब से कितना मिनट टाइम ये बता सकता है ना।